2025 का अगला क्वेश्चन है, इसकी बाल की खाल निकालते हैं, मतलब इसका पूरा एनालिसिस करते हैं, क्या लेवल है, क्या टाइम लगेगा, डिस्कशन करते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं। A photon and an electron of mass m have same energy E. The ratio of lambda photon divided by lambda electron of the de Broglie wavelength is. तो जब फोटोन की बात आती है ना, तो फोटोन के लिए लैम्डा इक्वल टू एनर्जी, तो उसने ई बोला, तो ई इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो दिस इज लैम्डा फॉर फोटोन, तो लैम्डा इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई। ये बात तो हमने फोटोन के लिए लिख ली। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर सकते हैं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो एस डिवाइडेड बाई एमवी, एमवी का मतलब मोमेंटम, राइट। अब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हैं एम वी, इनका स्क्वायर कर दो, इसका रूट कर दो, ठीक है ना। फिर एम एम सेपरेट कर लो, एम एम वी स्क्वायर, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, this becomes the energy and this is root of 2m and energy in the question is given as E. तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमको मिल गया मोमेंटम, और अगर H को मोमेंटम से डिवाइड कर देंगे ना तो क्या मिलेगा, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिलेगी, एंड नाउ दिस इज S डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m इनटू, क्लियर। फिर हमसे इन दोनों का रेशियो उसने बोल दिया कि फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो, तो लैम्डा फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन, एच सी डिवाइडेड बाय ई एंड डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये एच कैंसिल हो रहा है, और ई को अगर हम अंदर ले जाए ना तो सी रूट ऑफ 2m e डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, this is c root of 2m divided by e and this should be our answer। किसमें लिखा हुआ है, c root of 2m divided by e and d part will be the correct answer। कौन सी कैटेगरी में रखेंगे यार, फोटोन की एनर्जी पता है, फोटोन की वेवलेंथ पता है, नहीं पता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का मतलब क्या, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता है। तो जब दोनों वेवलेंथ हमें पता होती है तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मान लेता हूं पेपर में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, लेकिन बाकी तो नहीं थे ना, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं थे, कॉमन चीजें पूछी गई थी। फिर समस्या कहां पर है, समस्या एक है, मैं बता देता हूं, अगर इत्मीनान से सुनो ना तो सिर्फ एक समस्या है, रेक्टिफिकेशन समस्या है, फॉर्मूला बेस्ड स्टडी, फिजिक्स फिलॉसफी है, ये फॉर्मूले से नहीं चलने वाली, ठीक है ना। फिजिक्स है, लॉजिक्स है, रीजन है, सोच है, इंटरेस्ट है, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। हम जो लाइफ जीते हैं ना वो है ये, क्योंकि फिजिक्स के इतने रूल्स आते हैं ना, सब जनरल ऑब्जर्वेशन से आते हैं, केमिस्ट्री की तरह लैब नहीं आते हैं, ये केमिकल में लाया तो रिएक्शन ऐसी आ गई, ये कलर आ गया, ये एक्चुअली डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले सवाल की बाल की खाल निकाल।